गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स। तो देखते हैं स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स जो हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं। तो रिसेंटली 3 लोग जो हैं जो कोई माहौल्स थे यहाँ पे कांजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है असम का। तो वहां पे उनको जो है अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो जो है वो कंज्यूम करते हुए इस स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स को कंज्यूम करते हुए पाए गए। तो इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो ये जो है स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल जो है ये एक रेयर स्पीसीज है फ्रेश वाटर टर्टल्स की। तो इस वजह से ये जो है स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स जो है ये आपके न्यूज पे आ गए हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स के बारे में। तो स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स जो है जिनका साइंटिफिक नेम जो है गियोक्लाइमिस हैमिल्टोनी जो है ये इनका साइंटिफिक नेम है एंड आर नेम्ड फॉर द येलो एंड व्हाइट स्पॉट्स ऑन देयर ब्लैक हेड लेग्स एंड टेल्स। तो इनका हेड जो होता है और लेग्स और टेल जो होती है वहां पे व्हाइट और येलो कलर के स्पॉट्स जो हैं ये पाए जाते हैं। इसी वजह से इनको स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स जो है ये कहा जाता है। इनका हेड जो होता है वो काफी लार्ज होता है और जो स्नाउट जो होता है वो उनका काफी शॉर्ट होता है और उनके वेब्ड फीट होते हैं जो कि इनको मदद करते हैं स्विम करने में। इनको स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स के साथ साथ दूसरे नामों के साथ भी जाना जाता है, जैसे कि ब्लैक पॉन्ड टर्टल भी कहा जाता है इनको, और उसी के साथ साथ ब्लैक स्पॉटेड टर्टल भी कहा जाता है और हैमिल्टन्स टेरापिन भी इनको कहा जाता है। ये जनरली धूप में जो है वो अपनी बॉडी जो है उसको बास्क करते हैं। दे बास्क इन सन टू रेगुलेट देयर बॉडी, ताकि इनकी बॉडी जो है उसको रेगुलेट, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट कर सके। और उसी के साथ साथ इनको वार्म वाटर जो है उसकी जरूरत होती है और इंटेंस बास्किंग एरिया जो है वो इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये रिट्रीट करते हैं अपने शेल्स में तो ये जो है एक साउंड जो है वो मेक करते हैं जिसको सॉफ्ट क्रॉक जो है वो कहा जाता है। उसी के साथ साथ इनकी रेंज और हैबिटेट देख लेते हैं। ये जनरली फाउंड मिलते हैं आपको लार्ज और डीप रिवर्स में, इंडिया, असम, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इंडिया में ये स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और फ्यू पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में। अब इनकी डाइट जो है वो देख लेते हैं। दीज टर्टल्स आर प्राइमरीली कार्निवोरस एंड ईट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। तो ये कार्निवोरस होते हैं और ये एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनको भी कंज्यूम ये कर लेते हैं। अब इनकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में देख लेते हैं। दीज स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल्स आर क्रीपस्कुलर, यानी कि ये जो है जनरली ये एक्टिव होते हैं ट्वाइलाइट के पास, यानी कि डस्क और डॉन के पास जो है ये सबसे ज्यादा एक्टिव जो है ये होते हैं। अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने इसको जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो रखा है और साइट्स जो है उन्होंने इसको अपेंडिक्स 1 में जो है वहां पे रखा है। तो ये जो है ये आप देख सकते हो स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। तो ये व्हाइट और जो ब्लैक कलर, येलो और व्हाइट कलर के स्पॉट जो है ये देखो इसके शेल के ऊपर भी देख सकते हो, ये इसके पैर है वहां पे भी देख सकते हो और जो इसका हेड है वहां पे भी ये स्पॉट जो है वो आप देख सकते हो। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क में, क्योंकि जो ये इंसिडेंट जो है ये वहीं पे हुआ है। तो उसकी लोकेशन देख लेते हैं। इट इज इन द स्टेट ऑफ असम, असम में है और ये कितना एरिया कवर करता है? ऑलमोस्ट 43,000 हेक्टेयर एरिया जो है ये कवर करता है कांजीरंगा नेशनल पार्क। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में जो है ये कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है। इसका लीगल स्टेटस देख लेते हैं। इसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1974 में और टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया था 2007 में। तो टाइगर रिजर्व एरिया इसका ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक का है और जिसमें कोर एरिया जो है वो 430 स्क्वायर किलोमीटर का है। कांजीरंगा नेशनल पार्क का इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें रखा गया था 1985 में और उसी के साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अब जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज कांजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इट इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न राइनोज। तो ये जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज जो है वो असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं और जो मोस्ट नंबर ऑफ राइनोज जो आपके पाए जाते हैं वो है पॉबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट डेंसिटी जो है वन हॉर्न राइनो की पाई जाती है दुनिया में और सेकंड हाईएस्ट कहां पे पाई जाती है? कांजीरंगा नेशनल पार्क में।
Much of the focus of conservation efforts in the Kaziranga are focused on big four species. तो कौन सी हैं वो 4 species? Rhino, elephant, Royal Bengal tigers and Asiatic water buffalo. तो इन चारों स्पीसीज के कंजर्वेशन के एफर्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पे मेन फोकस जो है वो दिया जाता है. उसके अलावा जो रिवर्स और हाईवे यहाँ से पास होते हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क से वो देख लेते हैं. तो नेशनल हाईवे 37 जो है वो इसी पार्क में से होके गुजरता है और उसी के साथ साथ The park also has more than 250 seasonal water bodies beside दीपलू रिवर. तो यहाँ से दीपलू रिवर जो है ये होके गुजरती है. दूसरे नेशनल पार्क जो असम में है उनके बारे में देख लेते हैं. एक है आपका दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है पार्क आपका. और मानस नेशनल पार्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क. तो ये सारे नेशनल पार्क जो है वो असम में प्रेजेंट है. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्पॉटेड टर्टल्स के बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.